माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा। लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए, लोक प्रशासन के वे विद्यार्थी जो बीए थर्ड ईयर में हैं, बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उन विद्यार्थियों के लिए हम भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें हम सेक्शन ए या इकाई ए का काफी अध्ययन कर चुके हैं। हम बिल्कुल अंतिम बिंदु की तरफ है। इसको पढ़ने के बाद हमारा इकाई अ या सेक्शन ए पूरा हो जाएगा। हम भारत में स्थानीय प्रशासन में महानगरों में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं और महानगरों में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन करते हुए हम नगर निगम के बारे में पढ़ चुके हैं। नगर निगम की विशेषताओं को अध्ययन करने के बाद हमने नगर निगम का संगठन पढ़ा। नगर निगम के संगठन के बाद आज हम नगर निगम की समितियों का अध्ययन कर रहे हैं। वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि जहां महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है तो निगम के कार्यों को सुविधाजनक करने के लिए, निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी समितियों की स्थापना की जाती है। तो निगम की समितियों की एक सामान्य चर्चा हम विगत वीडियोज में कर चुके हैं। यहाँ हम महत्वपूर्ण समितियों के क्या कार्य हैं इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। निगम की समितियों में बहुत महत्वपूर्ण और पहली समिति है वित्त समिति। जैसा कि इस समिति के शीर्षक से, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वित्त संबंधी कार्य करती है। वित्त समिति बजट तैयार करती है। जब कभी भी किसी भी संस्था का बजट तैयार किया जाता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस संस्था में क्या क्या कार्य लक्षित है, किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कौन से कार्य करने हैं, उन कार्यों के लिए कितने धन की आवश्यकता है, कितने वित्त की आवश्यकता है। पहली बात। इससे जुड़ी हुई दूसरी बात है कि अगर हमें ये जानकारी है कि हमें कितना वित्त चाहिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो फिर इस बात की जानकारी होना भी जरूरी है कि वो वित्त कहाँ से आएगा, अर्थात आय और व्यय दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो वित्त समिति आय और व्यय की जानकारी के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध राशि और व्यय किए जाने वाली राशि को दृष्टिगत रखते हुए बजट तैयार करती है। वित्त समिति का महत्वपूर्ण कार्य है नगर निगम के लिए बजट तैयार करना। वित्त समिति के पास एक अधिकार है कि वो मेयर की वित्तीय शक्तियां जो हैं, उन वित्तीय शक्तियों के बाहर 50 लाख तक की स्वीकृति का अधिकार रखती है। अर्थात मेयर के पास जो वित्तीय शक्तियां हैं, उन मेयर की शक्तियों के अतिरिक्त 50 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति या 50 लाख व्यय करने की स्वीकृति वित्त समिति दे सकती है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि निगम की समितियों में वित्त समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। वित्त समिति के बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण समिति है जो है सफाई समिति। आप जानते हैं और विगत वर्षों में आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बहुत अच्छे से सुना, जाना। आप ये भी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की उद्घोषणा के बाद हमारे शहरों में एक नई व्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि अब हम कचरा बाहर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि कचरा लेने के लिए द्वार द्वार पर टिपर आ रहे हैं, आवाज लगाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, गाना चलता है और हम अपने घर का कचरा उसमें डाल देते हैं। ये व्यवस्था आज हुई है, लेकिन जब से नगर निगमों की स्थापना हुई है, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन में, महानगरों में नगर निगम संस्था की स्थापना हुई है, तब से ही नगर निगम का उत्तरदायित्व रहा है अपने नगरीय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था करना। जिन महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है, उन महानगरों में सफाई व्यवस्था की देखरेख करने के लिए सफाई समिति की स्थापना की जाती है। ये सफाई समिति शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी रखती है। सफाई करने के लिए नगर निगम के पास क्या साधन है, इसकी जानकारी रखती है और अगर साधनों का अभाव है तो संविदा के जरिए साधनों को, मानव संसाधनों को उपलब्ध करवाना सफाई समिति का दायित्व है।
संविदा कर्मी रखे जाते हैं और ये संविदा कर्मी को वार्ड बांट दिए जाते हैं कि कौन से कर्मचारी किस वार्ड की सफाई व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे। सफाई समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो निगरानी रखते हैं कि सफाई समिति ठीक प्रकार से शहर की सफाई व्यवस्था में संलग्न है अथवा नहीं है। साथ ही सफाई समिति के अध्यक्ष और सदस्य समय समय पर वार्डों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते रहते हैं। अगर किसी वार्ड से सफाई ना होने की शिकायत प्राप्त होती है तो इस सफाई समिति का दायित्व बनता है कि वह उस वार्ड में लगे हुए कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर वार्ड के वासियों की शिकायत दूर करे। तो इस प्रकार नगर निगम में सफाई समिति शहर की सफाई व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। एक और महत्वपूर्ण समिति जो नगर निगम की समितियों में सम्मिलित है वह है भवन निर्माण समिति। भवन निर्माण समिति किसी भी नगर में नगर नियोजन महत्वपूर्ण है। नगर नियोजन का तात्पर्य हुआ कि कहाँ आवासीय कॉलोनी बनेगी, कहाँ कॉमर्शियल कॉलोनी बनेगी, कहाँ पार्क बनाए जाएंगे, कहाँ आवागमन के लिए रास्ता छोड़ा जाएगा, कहाँ सड़कें बनाई जाएगी। तो ये जो भवन निर्माण समिति है, ये भवन निर्माण समिति नगर नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण के लिए मानचित्र पारित करती है। इस बात को आप जानते होंगे कि किसी भी शहर में अगर भवन का निर्माण किया जा रहा है, चाहे हम अपने निवास के लिए व्यक्तिगत भवन निर्माण कर रहे हैं या कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है या आजकल हो गया है कि मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स बनने लगी है, मॉल बनने लगे हैं, तो किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके लिए नक्शा पास करवाना जरूरी है। नक्शा पास करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है और नगर निगम की जो ये भवन निर्माण समिति है, ये भवन निर्माण समिति नक्शा पारित करने और भवन निर्माण से संबंधित बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। आप महानगरों में अगर आपने कभी देखा हो, सुना हो, अखबारों में पढ़ा हो, तो महानगरों में भवन निर्माण से संबंधित बड़ी योजनाएं भी चलाई जाती है, परियोजनाएं चलाई जाती है। जहां जैसे कॉलोनी बसानी है, किसी कॉलोनी का एक्सटेंशन करना है, तो इसके लिए भवन निर्माण समिति से सहमति लेना आवश्यक है। भवन निर्माण समिति की स्वीकृति के बिना यदि कोई भवन बना दिया जाता है तो अतिक्रमण कहलाता है और ऐसी स्थिति में नगर निगम को यह हक होता है कि वह उस अतिक्रमण को हटाने के लिए उस भवन को जो बिना स्वीकृति के बनाया गया है उसको ध्वस्त कर सकती है, उसको तोड़ सकती है। बहुत बार आप अखबारों में पढ़ते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक दस्ता तैयार होता है जो कि अनधिकृत बिल्डिंग्स को हटाता है। तो भवन निर्माण समिति भवन निर्माण का नक्शा पारित करना, भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना, भवन निर्माण से संबंधित बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देना और साथ ही अनधिकृत बिल्डिंग्स को हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से संबद्ध होती है। एक और समिति है कच्ची बस्ती सुधार समिति। कच्ची बस्ती, आप देखिए कि महानगरों में किसी आवासीय बस्ती के पास कामगारों की एक छोटी बस्ती स्थापित हो जाती है जिसे हम कच्ची बस्ती कहते हैं, जहाँ पक्के मकान नहीं होते, सीमेंट के मकान नहीं होते हैं। वो अपने ही जोड़ तोड़ से कभी झोपड़ी के रूप में, कभी टीन शेड और ईंटों की, पत्थरों की एक कमजोर सी इमारत बनाकर अपने लिए एक आवास का निर्माण कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शहर में मजदूरी कर रहे हैं और अपने निवास के लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था कर लेते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग बसने लग जाते हैं, बस जाते हैं और कच्ची बस्ती का निर्माण हो जाता है। हमारे देश में अधिकांशतः महानगरों में कच्ची बस्तियां मिल जाएगी। एक कच्ची बस्ती नहीं, कई कच्ची बस्तियां मिल जाएगी। उन कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य की एक समस्या है क्योंकि वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, बस्ती का निर्माण सुनियोजित ढंग से नहीं हुआ है। तो कच्ची बस्ती सुधार समिति का गठन किया जाता है नगर निगम में
और ये जो कच्ची बस्ती सुधार समिति है, ये अगर खतरनाक स्थानों पर अनियोजित कच्ची बस्ती बसी हुई है तो उनको सुनियोजित करने के लिए उत्तरदायी है। न केवल कच्ची बस्तियों को सुनियोजित करना बल्कि उनके विकास और उनके पुनर्वास पर ध्यान देना भी नगर निगम की इस समिति का उत्तरदायी है। अगर कच्ची बस्ती किसी डूब क्षेत्र में, किसी खतरनाक क्षेत्र में बस गई है तो फिर उन लोगों को दूसरे स्थान पर जो तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है, अधिक स्वास्थ्यकर है, उस स्थान पर वहां खतरनाक स्थान से लोगों को ले जाना और उनको नए क्षेत्र में बसाना, ये कार्य भी कच्ची बस्ती सुधार समिति का है। कच्ची बस्ती में क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करना भी कच्ची बस्ती सुधार समिति का कार्य है। एक और समिति नियम उपनियम समिति। ये जो नियम और उपनियम समिति है, ये नगर निगम के कार्य संचालन से संबंधित है। लोक प्रशासन में हम बार बार इस बात का अध्ययन करते हैं कि जो कार्य किए जाते हैं वह कार्य नियमानुसार किए जाते हैं। न केवल कार्यों का प्रकार होता है तय, वरन कार्य किस प्रकार से किए जाए, अर्थात कार्य प्रक्रिया। तो कार्य नियमानुसार होंगे, कार्य प्रक्रिया में भी किसी नियम की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो नियम और उपनियम समिति अलग से बना दी गई है। ये नियम और उपनियम समिति इस बात के लिए उत्तरदायी है कि नगर निगम की जो कार्यवाही है वो किन नियमों के अंतर्गत की जाए, उनके लिए क्या उपनियम हो, आय के साधन और क्या हो सकते हैं, और कौन से ऐसे नियम उपनियम बनाए कि हम आय को बढ़ा सके और व्यय को कम कर सके। तो इस प्रकार नियम और उपनियम समिति नगर निगम से संबंधित, नगर निगम के कार्य, नगर निगम की कार्यवाही, नगर निगम के कार्य प्रक्रिया से संबंधित नियम और उपनियम बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो नियम और उपनियम समिति में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो कि नियमों की जानकारी रखते हैं और जो अपनी बौद्धिकता से, अपनी जानकारी से, अपने ज्ञान से नगर निगम के लिए ऐसे नियमों का सृजन कर सके ताकि निगम की कार्यवाही सहज हो सके। और एक समिति है समझौता समिति। ये जो समझौता समिति है, यह समिति नगर निगम व आम जन के मतलब जनसाधारण के बीच में विवादों को सुलझाने का काम करती है। यह समझौता समिति अपराधों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। अपराधों पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? अपराधों पर अंकुश लगाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है कि अपराधों को रोका जाए, अपराधों की रोकथाम हो। और अपराधों की रोकथाम के लिए समझौता समिति स्थानीय लोगों से बातचीत करती है, चर्चा करती है। कई जगह मूला समिति बन गई है जो कि अनौपचारिक समितियां भी बनी हुई है। और ये समझौता समिति अगर नगर निगम और जनसाधारण के बीच में किसी बात को कोई विवाद है, जनसाधारण ने अगर नगर निगम के कार्यों से संबंधित कोई शिकायत की है तो ये समझौता समिति लोगों के बीच में बैठकर चर्चा करती है कि किस प्रकार से आपकी शिकायत को दूर किया जा सकता है, आपकी मांगे क्या हैं। साथ में समझौता समिति नगर निगम की भी अपेक्षाएं बताती है कि ये समस्याएं हम किस हद तक समाधान कर सकते हैं और हमारी क्या सीमाएं हैं, विधिक सीमाएं क्या है या संसाधनों की सीमाएं क्या हैं। तो नगर निगम का पक्ष भी रखा जाता है और जनसाधारण का पक्ष भी सुना जाता है। और इस तरह समझौता समिति एक समुचित प्रक्रिया से गुजरकर नगर निगम और जनसाधारण के बीच में संवाद स्थापित करती है ताकि जनसाधारण और नगर निगम के परस्पर समायोजन से, सामंजस्य से, सहयोग से महानगरों के प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं जब से हमने स्थानीय प्रशासन का अध्ययन आरंभ किया है कि स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता ही इसलिए है कि स्थानीय विशेष के लोग अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। और इस बात को अगर हम दृष्टिगत रखें तो समझौता समिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, समझौता समिति का महत्व बढ़ जाता है। ये जिन समितियों के बारे में हमने पढ़ा, वित्त समिति, सफाई समिति, भवन निर्माण समिति, कच्ची बस्ती सुधार समिति,
नियम उपनियम समिति और समझौता समिति। इन समितियों के अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में वार्ड समितियां भी बनाई जाती है। इन वार्ड समितियों में एक एक वार्ड विशेष में आपने देखा कि जब नगर निगम की स्थापना होती है, चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और इस चुनाव के लिए पूरे महानगरीय क्षेत्र को वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। तो कई वार्ड होते हैं, तो एक वार्ड की समिति होती है, उस वार्ड में रहने वाले स्थानीय लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वार्ड की एक समिति बनती है ताकि वह वार्ड समिति स्थानीय समस्याओं को उठाकर नगर निगम के अधिकारियों को और अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचा सके। तो इस प्रकार वार्ड समिति भी नगर निगम के प्रशासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ये निगम की समितियां। इस प्रकार नगर निगम के संरचना या संगठन के बारे में हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। आगे हम निगम के कार्यों को समझेंगे। धन्यवाद।